हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधव व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को बता दें कि यूपी पुलिस का डीवी एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट लगने हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग अपने कंप्लीट करा लीजिए। और मेरे ख्याल से डीवी जो है ये 31 जनवरी तक चलने वाली। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरे एक दोस्त का जो है उसका 31 जनवरी को लास्ट एडमिट कार्ड आया है, जो मुझे अभी तक पता चला है। ठीक है, तो आपकी रेस मुख्यतः मेरे हिसाब से फरवरी में ही होगी जाके, इससे पहले दिखाई नहीं दे रही है रेस होते हुए। ठीक है, तो मैं एडमिट कार्ड आपको बताए दे रहा हूँ और एडमिट कार्ड के साथ जो जो चीज़ें लगानी है वो बताए दे रहा हूँ। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो दिया था यूपी पुलिस में वो मांगा गया है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगी गई हैं और आधार कार्ड या फिर आईडी प्रूफ जो भी है वो लगाना है। ठीक है, और इसका सेल्फ अटेस्ट करवाना है, इसको सेल्फ अटेस्ट खुद से कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट हो और मार्कशीट हो, ये दोनों लगानी है। जिसको एक ही कंबाइंड किसी किसी का आता है तो वो भी आपको लगाना है। इसकी भी एक जीरोक्स निकलवा लेनी है और इसका भी सेल्फ टेस्ट करना है। ठीक है, और इसी प्रकार इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ले लेनी है और उनको सेल्फ टेस्ट कर लेना है। ठीक है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC EWS और जो है SC ST वाले जो हैं भाई हमारे, तो इनको भी अपनी अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल तो इनको लेके ही जाना है इन सभी डॉक्यूमेंट्स को, और एक एक जीरोक्स लेनी और जिसको सेल्फ टेस्ट करवा लेना। ठीक है, और डोमोसाइल सर्टिफिकेट भी निकलवाना है और उसको भी ओरिजिनल लेके जाना है और एक सेल्फ टेस्टेड करना है। ठीक है, इसके बाद O लेवल NCC अगर आपने लगाया है फॉर्म में तो वो भी आपको ले जाना है, उसको भी सेल्फ टेस्ट करना है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपने जो जैसे आपने आधार कार्ड नहीं लगाया तो जो भी आपने आधार कार्ड के साथ वहाँ पे दिया हो, आईडी प्रूफ दिया हो, ठीक है, उसको लेके जाना है। जैसे पासपोर्ट वगैरह हो गया, DL वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें आपकी मान्य है वहाँ पे। और इसमें एक बात और पॉइंट ये भी बोला गया है कि आपकी जो है डीवी की जो डेट दी गई सामान्य कारण में आपकी चेंज नहीं की जाएगी। आपका कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से आप नहीं पहुंच पाए वहाँ पे, तभी आपकी डीवी जो है डीवी की डेट चेंज की जा सकती है। ठीक है, और अगर इसमें एक और पॉइंट लिखा गया, अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने नहीं उपलब्ध कराया तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, और एक ये भी पॉइंट दे दिया गया है कि आपको ये इसके लिए यात्रा भत्ता कोई अलावेंस नहीं प्रदान किया जाएगा। कि मतलब आप जो कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट होते हैं SC ST को, उनको ट्रैवल पास दिया जाता है, तो वो आपको इन्होंने बता दिया कि हम आपको उपलब्ध नहीं करवाएंगे। ठीक है, और एक बात और बोली गई कि जो आपने फॉर्म में फ़ोटो लगाई थी वही फ़ोटो आपको लगानी, ये भी बोला गया ऐसा। ठीक है, तो यही सब डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ओरिजिनल तो आपको लेके ही जाना है, साथ में एक एक जीरोक्स लेके जानी है और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। ठीक है, एक बात और, जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला बवाल था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जो बोला जा रहा था बार बार सभी वीडियोस में सब लोग बोल रहे थे, तो इसमें कहीं भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए डिमांड नहीं की गई है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और दूसरी बात, एक वो गेस्टेड ऑफिसर वाला साइन का जो था ये भी कहीं नहीं बोला गया है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होगा आपका जब आपका मेडिकल होगा तब लगेगा। और डीवी जो गेस्टेड ऑफिसर वाले साइन थे ये भी मैंने बताया था कि अभी कोई जब तक डीवी लिस्ट ना आ जाए क्या क्या ले के जाना है तब तक कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो गेस्टेड ऑफिसर के भी साइन नहीं लगेंगे और क्या कहते हैं जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को देनी थी। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।